Hi everyone, welcome to Unacademy's channel. How are you all? I hope you are studying well और अभी 2 महीने बचे हैं तो आप आपके 100% दे रहे हो. आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. कभी कभी ऐसा कोई डे जाता होगा कि आप लोगों की पढ़ाई नहीं हुई या कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन आ गया और फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया. तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपसे बात करूं कि मैंने मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के वक्त ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए थे और मैंने उसको ओवरकम कैसे किया. तो सबसे पहला जो काफ़ी लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, जो मैंने मेरे फाउंडेशन पढ़ते वक्त, एंटर पढ़ते वक्त और फाइनल पढ़ते वक्त भी सबसे ज़्यादा जो मेन प्रॉब्लम फेस किया था वो था ऑब्वियसली क्या होगा. कैन यू गेस? यस, मोबाइल. आई नो ये चीज़ ही ऐसी है, क्या करें. उठ जाओ तुरंत हाथ में, सोते वक्त हाथ में, पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक ले लो तुरंत हाथ में. तो वही मेरे साथ भी होता था. पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा बोर हो गया कि चलो कुछ चेक करने के बहाने मोबाइल उठा लिया. 5 मिनट्स चेक करना था बट पता ही नहीं चला 1 घंटा कैसे चला गया. और अभी तो ये इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब पे भी कभी कोई लेक्चर देखते वक्त नीचे कुछ और आ जाता है, फिर किसी मूवी का ट्रेलर देखने लग जाते हैं, फिर कुछ सॉन्ग्स देखने लग जाते हैं. तो ऐसे फ़ोन की वजह से हमें पता नहीं चलता बट हम काफ़ी सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन यही था. और जब भी मैं सोचती थी कि नहीं अभी मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, बट पता नहीं पढ़ते वक्त ऐसे लगता था यार ठीक है ना 2 मिनट देख लेती हूँ, अभी सुबह से इतनी पढ़ाई कर रही हूँ, 2 मिनट से क्या ही होगा. और 2 मिनट फ़ोन उठा लिया और फिर हो गया वापस टाइम आधा वेस्ट. तो इसको मैंने ओवरकम कैसे किया, बहुत इजी सोल्यूशन है. आई नो हम लोग काफ़ी बार ट्राई करते हैं बट हमसे हो नहीं पाता है. बट मैं आपको बताना चाहूँगी ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और थोड़े दिनों के लिए अगर आप ये चीज़ कर लो तो मान लो कि आपके आधे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए. बिकॉज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन आज के टाइम पे ये फ़ोन के अलावा कुछ नहीं है. क्या करना है सबको पता है, बहुत सिंपल है. अभी मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करने ही आई हूँ. व्हाट यू हैव टू डू, स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन. मैम व्हाट आर यू सेइंग? आज के टाइम पे हम लोग फ़ोन यूज़ करना बंद कर दे. नॉट एग्जैक्टली स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन बट एटलीस्ट स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन व्हेन यू आर स्टडिंग. मैंने खुद ने यही चीज़ की. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मेरा टाइम टेबल सेट कर लिया था. और हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आपके टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ो. ऐसे नहीं कि जब मन कर लिया जो सब्जेक्ट उठा लिया. अभी मन कर रहा है क्या पढ़ूँ, अकाउंट्स पढ़ लिया. अभी मन कर रहा है लॉ पढ़ूँ, लॉ पढ़ लिया. ऐसे आपको नहीं पढ़ना है. यू हैव टू प्रिपेयर योर प्रॉपर टाइम टेबल एंड देन बी कंसिस्टेंट विथ इट एंड ऑल्सो फॉलो इट प्रॉपरली. ओके, तो आपको क्या करना है, जैसे आपका टाइम टेबल है जिसमें मॉर्निंग में 3 आवर्स की पढ़ाई लिखी है या 2 आवर्स की, वॉट एवर इज़ सूटेबल फॉर यू. बिकॉज कुछ लोग लॉन्ग आवर्स के लिए अच्छे से पढ़ते हैं तो कुछ लोग स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स लेके 2 आवर्स में पढ़ते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर स्टडिंग फॉर 2 आवर्स देन वॉट यू हैव टू डू, जस्ट स्विच ऑफ योर फोन. येस, आप बोलोगे मैम साइड में रखते हैं, साइलेंट पे रखते हैं, बिल्कुल भी नहीं देखते हैं. आप कितना भी क्यों ना बोलो, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ गया तो आप वापस उसे देखने जाओगे. नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में फिर फ़ोन ओपन कर लोगे, फिर किसी और का मैसेज आ जाएगा, फिर सोचोगे चलो एक बार इंस्टा भी ओपन कर लेता हूँ. तो ये चीज़ है ना, चलती रहती है जिसका कोई एंड नहीं है. सो प्लीज़ डू दैट थिंग, जस्ट स्विच ऑफ योर फ़ोन वेन एवर यू आर स्टडिंग. फिर भले सपोज आपने 3-4 आवर्स की पढ़ाई कर ली, फिर आप कुछ लंच ब्रेक वगैरह ले रहे हो तो लंच ब्रेक में वापस फ़ोन ऑन करके देख लो, किसी का कॉल आ गया है, रिप्लाई करना है किसी मैसेज को, आप कर लो. वो मत ऐसे मत करो. आप आपके प्रायोरिटीज़ को अच्छे से संभाल लो बट एटलीस्ट व्हेन यू आर स्टडिंग देन प्लीज़ डोंट यूज़ योर फ़ोन. उसे स्विच ऑफ ही करके रखना. सेकेंड चीज़ मेरे लिए जो ज़्यादा मैं प्रॉब्लम फेस करती थी मेरे पढ़ाई करते वक्त, दैट वाज हमेशा दूसरे लोगों से कंपैरिजन करना. एक तो कंपैरिजन ये भी कि उनकी पढ़ाई कितनी हुई और मेरी क्यों नहीं हुई, उनके कितने रिविजन्स हुए मेरे क्यों नहीं हुए, ये एक टाइप की कंपैरिजन. और दूसरी जो हमारे कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो अलग अलग फील्ड्स में होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमबीए कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, उनकी लाइफ देख के जेलस होना. बिकॉज वी ऑल नो लाइक दे इन्जॉय अ लॉट. ऊपर से उनकी कॉलेज लाइफ, उनके कॉलेज इवेंट्स, और फिर वो उनके हमेशा कुछ ना कुछ पार्टीज़ चलती रहती है. फिर वो आपको इनवाइट भी करते हैं बर्थडे पार्टीज़ के लिए. फैमिली फंक्शंस काफ़ी बार होते हैं, फैमिली ट्रिप्स होते हैं, वेडिंग्स होते हैं घर में. तो ये सारी चीज़ों को भले हम लोग कितना भी कंट्रोल कर लें, मैं बहुत कंट्रोल करती थी, मैं काफ़ी बार अवॉइड करती थी कहीं भी जाना जहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है.
पर फिर भी भले ना जाऊँ तो भी घर में बैठ के मुझे बहुत ज़्यादा एक फोमो होता था और ऐसे लगता था यार ये लोग तो कितना एंजॉय कर रहे हैं। मेरे मोस्ट ऑफ कज़िन्स सब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और वो हमेशा घूमते रहते थे, तो देख के बहुत बुरा लगता था कि मेरी लाइफ ऐसी क्यों है, मुझे क्यों इतना पढ़ना पड़ रहा है और वो तो पूरा टाइम मज़े करते रहते हैं, पूरा टाइम घूमते रहते हैं। सो यू नो दैट फीलिंग रियली लाइक काइंड ऑफ डीमोटिवेटेड मी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, मतलब अभी मुझे बहुत पढ़ना पड़ रहा है, बट शायद जिस दिन मैं पास हो जाऊंगी और जिस दिन मुझे ये सीए का टाइटल मिल जाएगा, तब मेरा ईच एंड एवरी जो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ वो वर्थ रहेगा। सारी चीज़ें जितनी भी मैंने मेरी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ की, जितने वेडिंग मैंने मिस किए, जितने बर्थडे पार्टीज़ मैंने मिस कर दिए, जितने फैमिली ट्रिप्स पे मैं नहीं गई, वो सारी चीज़ें जिस दिन मुझे ये टाइटल मिल जाएगा ना सीए, तो आप जितना प्राउडली सबको बताओगे, आपके पेरेंट्स जितना प्राउडली सबको बताएंगे दैट माई सन इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माई डॉटर इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उस दिन इस सारे चीज़ों के, इस सारे सेक्रीफाइसेस की वैल्यू आपको समझ में आएगी। तो कुछ दिनों के लिए आई नो बहुत मुश्किल होता है, बट कुछ दिनों के लिए इस सारी चीज़ों को दूर रखो, आपकी 100% सिर्फ पढ़ाई में रखो। फैमिली फंक्शंस बाद में भी आते रहेंगे। इनफैक्ट सीए होने के बाद जब आप फैमिली फंक्शंस में जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बिकॉज़ हर जगह आपकी बात होगी कि हाँ ये सीए है, तो वो एक खुशी अलग होती है, तो वो आप महसूस कर पाओगे। और थर्ड चीज़ अगर मैं बताना चाहूँ, जो मैंने 2 प्रॉब्लम्स बता दी है, थर्ड चीज़ इज़ मोस्टली हम लोग ना बहुत ज़्यादा कभी कभी स्ट्रेस ले लेते हैं, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, सोचती थी यार मेरी पढ़ाई कैसे होगी, अभी तो इतना सिलेबस बाकी है, 12 चैप्टर से मेरा तो बस 2nd चैप्टर चल रहा है, अब मैं क्या करूँ। और वो स्ट्रेस लेने के वजह से मैं जितना पढ़ाई को बैठ रही हूँ, 2 घंटे अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो 1 घंटा मेरा स्ट्रेस में चला जाता था ये सोचने में कि अभी सिर्फ 50 डेज़ बाकी है, अभी सिर्फ 30 डेज़ बाकी है, एंड हाउ आई एम गोना कंप्लीट एवरीथिंग, हाउ आई एम गोना कवर एवरीथिंग। तो मुझे सिर्फ आपको यही बताना है कि प्लीज़ प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस। रिज़ल्ट जो भी आएगा वो आप लोगों के हाथ में नहीं है, जो भी आउटकम आने वाला है, हो सकता है कि जिस पेपर की आपकी पढ़ाई इतनी अच्छे से नहीं हुई, वो पेपर हो सकता है बहुत इजी आ गया, या जो टॉपिक्स को आपने अच्छे से कवर किया था, कुछ टॉपिक शायद आपके अच्छे से नहीं हुए, बट जिनको अच्छे से कवर किया था उसी पे सबसे ज़्यादा मार्क्स का पूछ लिया पेपर में, सबसे वेटेज उसी पे था, तो यू कैन ईजीली स्कोर वेरी वेल इन दैट सब्जेक्ट। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर रिजल्ट, स्टॉप थिंकिंग कि आप पास हो जाओगे, फेल हो जाओगे। अभी क्या करना है वो इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ टेक 1 डे एट अ टाइम, एक दिन का सोचो, खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, और ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें लाइफ में मिस करो। मतलब हो सकता है कि आपके घर में बहुत क्लोज वन की शादी है जो आप अटेंड करना चाहते हो, तो व्हाट यू कैन डू, जस्ट प्रिपेयर वेल इन एडवांस। आपको पता है कि इस दिन मुझे शादी में जाना है, वो दिन मेरा पूरा वेस्ट होने वाला है, सो यू शुड प्लान अकॉर्डिंगली कि इसके पहले, शादी के पहले मेरे हाथ में ये 10 डेज़ है और 10 डेज़ में मुझे इतना इतना सब कुछ कंप्लीट करना है। अगर मेरा इतना कंप्लीट हो गया तो मैं शादी में अच्छे से एंजॉय करूँगा, कोई बात नहीं, 2 दिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, 2 दिन के बाद आई विल गेट बैक टू स्टडीज़ अगेन। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो, अगर आप आपको खुद को टारगेट्स देते रहते हो, तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और फिर ये 3 चीज़ें अगर आपने एक बार उसे ओवरकम कर लिया, देन नोबडी कैन स्टॉप यू। आई होप ये मेरा एक्सपीरियंस आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। और अभी लास्ट 2 महीने बचे हैं, सो गिव योर बेस्ट, गिव योर 200%. My best wishes are with you. See you soon. Don't forget to subscribe this channel. Thank you so much. Bye. Take care.